नमस्कार, देख रहे हैं आप हरियाणा न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। खास खबर में आज बात करेंगे खाकी की एक और खौफनाक शक्ल की। को समझाते हैं। गुड़गांव सीआईए ने 18-19 मार्च की रात को परमिंदर नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। परमिंदर की गाड़ी को पुलिस ने हिरासत में लेकर बराड़ा थाने में जमा करवा दिया। परमिंदर की गाड़ी का नंबर आप देख पा रहे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर है। बराड़ा का रहने वाला है परमिंदर और मुलाना में एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस की 3 गाड़ियां परमिंदर को गिरफ्तार करने पहुंची थी, जिसमें एक नीली बत्ती की सरकारी गाड़ी भी शामिल थी। एएसआई संजय की गाड़ी का नंबर HR261233 है। एएसआई संजय की गाड़ी का नंबर है HR261233। जिस गाड़ी में परमिंदर को गुड़गांव लाया गया उस गाड़ी का नंबर HR06AF4565 है। गुड़गांव पुलिस रात को ही परमिंदर को बराड़ा से गुड़गांव लाने के लिए निकल पड़ी, मानो वो कोई अपराधी हो। पुलिस की तीनों गाड़ियां करनाल चुंगी से होकर गुजरी। करनाल चुंगी पर गुड़गांव पुलिस की गाड़ियों की सीसीटीवी फुटेज मिली। फुटेज में सुबह 6:39 और 41 सेकंड का समय था और तारीख थी 19 मार्च। गुड़गांव पुलिस ने परमिंदर पर 21 मार्च को केस दर्ज किया। आरोप लगाया कि परमिंदर 4 लड़कों के साथ एक कार में बैठकर डकैती की प्लानिंग कर रहा था। पुलिस ने जिस कार का जिक्र किया है, पुलिस उसी कार में परमिंदर को बराड़ा से लाई। कार का नंबर है HR06AF4565। अब सवाल ये है कि ये कैसे संभव हो सकता है। गुड़गांव सीआईए ने 18-19 मार्च की रात को परमिंदर को गिरफ्तार किया। बराड़ा थाने के मुंशी ने गुड़गांव पुलिस की पोल फोन पर ही खोल दी और अब फोन रिकॉर्डिंग में कुछ तथ्य निकलकर सामने आए। पुलिस ने बराड़ा थाने में परमिंदर की कार को जमा करवा दिया। बराड़ा थाने के मुंशी ने फोन पर गुड़गांव पुलिस की पोल खोली। दरअसल परमिंदर ने 24 मार्च 2011 को रितु वर्मा नाम की एक लड़की से इंटरकास्ट मैरिज की। आर्य समाज में बिना घर वालों की अनुमति के दोनों ने शादी कर ली। दिसंबर में रितु के घर वालों को शादी के बारे में पता चला। रितु के घर वालों ने उसे वापस अपने घर बुला लिया। परमिंदर पर फायरिंग तक की गई। परमिंदर के परिजनों ने सोनीपत थाने में शिकायत दी। थाने में दोनों परिवार वालों के बीच राजीनामा हो गया। राजीनामे के बाद भी रितु के परिजनों ने उसे ससुराल नहीं भेजा। अब परमिंदर का आरोप है कि रितु का परिवार उनकी दूसरी शादी करवाना चाहता है, इसीलिए उसे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। ये है दरअसल पूरा मामला। जिस जांच अधिकारी महेंद्र वर्मा ने परमिंदर को गिरफ्तार किया है वो रितु वर्मा का रिश्तेदार है। अब आप पूरी कड़ी समझ गए होंगे। महेंद्र वर्मा पालम विहार सीआईए के इंचार्ज हैं और उन्होंने ये सब कुछ प्लान किया है, ऐसा आरोप लग रहा है। तो आर्य समाज में बिना घर वालों की अनुमति के इन लोगों ने शादी की और तब से ही रितु के घर वाले खफा हैं और अब परमिंदर को झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाया जा रहा है। आरोप लग रहे हैं पुलिस प्रशासन पर। रितु वर्मा के एक रिश्तेदार जो कि वर्तमान में पुलिस अधिकारी हैं, वो झूठे केस में फंसा रहे हैं परमिंदर को। बातचीत करने के लिए खुद पीड़ित हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ खुद कुलदीप सिंह जो कि पीड़ित परमिंदर के पिता है और पीड़ित परमिंदर खुद हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। परमिंदर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, आप विस्तार से बताइए जो कुछ भी आपके साथ हुआ कि किस तरीके से एक एक कड़ी को जोड़ा गया और आपको साजिश का शिकार बनाया गया। बोल।
परमिंदर, मेरे को 18-19 मार्च रात को 2-3 बजे की बात है। तो पुलिस मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे आई और वहाँ से बराड़ा पुलिस और सीआईए पालम विहार दोनों ने एक टीम के साथ आई और मेरे को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया और वहाँ से मेरे को बराड़ा थाना ले जाया गया, जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी कर दी गई HR 12V 7592। वहां से मेरे को पूछताछ के लिए CIA स्टाफ पालम विहार लेके आया गया। वहां जिसके इंचार्ज महेंद्र सिंह वर्मा जी हैं और वहां पे मेरे को लेके आया गया और 21/3 को मेरे ऊपर 21/3 को मेरे ऊपर डकैती का मुकदमा बना दिया गया, जो कि बिना वारंट लेके आए गए थे मेरे को। तो यहाँ से फिर जो कि फाल्ट भी नहीं था, रितु के रिलेटिव हैं महेंद्र वर्मा जी, तो इसलिए उन्होंने झूठा मुकदमा बना के 2 दिन बाद का और मेरे को जेल में डाल दिया गया। और उसके बाद मेरी अब मैं बेल पे हूँ बाहर। परमिंदर, एक चीज बताइए, जब से आपने लड़की से शादी की है उसके बाद से क्या उसके परिजनों की तरफ से कोई दबाव बनाया गया था या इस पूरे केस के पहले कोई भी दबाव आप पर डाला गया कि हम आपके खिलाफ ये एक्शन लेंगे या आपको बाद में पछताना पड़ेगा? किसी तरह की कोई धमकी इससे पहले आपको दी गई थी कि हाँ आपके खिलाफ इस तरह की प्लानिंग की जाएगी? किसी तरह का कोई दबाव डाला गया था आपके ऊपर? मेरे ऊपर 16 दिसंबर 2011 को जो कि लड़की का भाई है दीपक वर्मा, उसने फायरिंग की थी कि या तो डिवोर्स ले लो नहीं तो मार देंगे जी। उसके बाद सदर थाना सोनीपत में मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाने गया था, उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की और बार बार ऐसे धमकी भरे फोन आते रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। बस आपके पिता के पास आना चाहूंगी। कुलदीप जी, आप चूंकि इस पूरे मामले में आप वरिष्ठ, आप सहयोगी हैं, आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं जो कुछ भी आपके बच्चे के साथ हो रहा है, आप उस कड़ी को जोड़ पाएंगे? क्या कुछ आपने देखा, क्या कुछ आपके बच्चे को झेलना पड़ा और किस तरह से पुलिस प्रशासन का खौफनाक चेहरा सामने आया? कैसे आपके बच्चे को फंसाने की साजिश की गई? मैडम, हमारे को जो है 19 तारीख दोपहर को किसी अजनबी फोन आया था कि भाई आपके लड़के को पालम विहार पुलिस ले गई गुड़गांव। हमने कांटेक्ट किया मुंशी से बराड़ा में, उन्होंने बताया कि भाई ऐसा है, पुलिस तो ले गई थी, गाड़ी यहाँ खड़ी है हमारे पास और पूछताछ के लिए ले गई है। पालम विहार CIA 3 में महेंद्र सिंह इंस्पेक्टर ले गया था, ये उसका फोन नंबर है। और उसके बाद हम पालम विहार आ गए। पालम विहार में हमने बार बार कोशिश की, यही बताते रहे कि भाई इसका कोई फॉल्ट नहीं है, कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, छोड़ देंगे। 20 तारीख को दिन में 4 बजे के करीब हमें बताया गया कि आपके लड़के को डकैती के केस में डाल लेंगे। ACP मना कर छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, इस तरह की धमकी दी गई? इस तरह की धमकी दी और केस बना दिया गया। हम वहां से वापस आ गए अपने घर। उसके बाद हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए, एक तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं जो सच से पर्दा उठाती है। ये तस्वीरें हैं, आप देखिए, टोल पर 19 मार्च को करनाल टोल पर CIA की एक गाड़ी नजर आ रही है जो कि गिरफ्तार करने पहुंची थी परमिंदर को। गिरफ्तारी हुई गुड़गांव से, लेकिन ये टोल पर गाड़ी क्या कर रही है? एक और सच से पर्दा उठता हुआ आप सोच कर देखिए कि एक LLB के छात्र को, मासूम लड़के को किस तरीके से मनोहर सरकार की पुलिस निशाना बनाती है, शिकंजे में कसती है, महज इसलिए क्योंकि उनके एक रिश्तेदार से शादी हो जाती है बिना अनुमति के। आप सोच कर देखिए कि कैसे एक LLB के छात्र को डकैत बना दिया जाता है, डकैती के आरोप में उसे गिरफ्तार कर दिया जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, 19 मार्च की तस्वीरें जो साफ तौर पर पोल खोल रही है कि किस तरीके से, कहां से उठाया गया पीड़ित छात्र को और कहां से उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। जी हाँ, तो रोहतक की एक लड़की से प्यार करना इस कदर भारी पड़ गया कि अब मासूम छात्र को डकैत बना दिया गया। गिरफ्तारी
बराड़ा से की गई, दिखाई गई गुड़गांव से। अब आप सोचकर देखिए कि किस कदर पुलिस का ये दोहरा चेहरा सामने आ रहा है। पीड़ित लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परमिंदर, आप बताइए, जिस तरीके से इस पूरे केस को अंजाम दिया गया, गिरफ्तारी आपकी कैसे की गई, कहां से की गई, क्या कहा गया आपसे? मेरे को गिरफ्तारी बराड़ा से की गई है जी। क्या कर रहे थे आप उस दौरान, कहां थे, किन परिस्थितियों में थे? मैं उस टाइम नाइट में था, सो रहा था, तो आके दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा तो ये बोले कि सीआईए स्टाफ गुड़गांवा। तो मैंने दरवाजा नहीं खोला। उसके बाद जो लोकल पुलिस थी वहां की आई, तो उन्होंने बताया कि लोकल पुलिस है। तो मैंने दरवाजा खोला, जो कि सीआईए वाले थे, सिविल वर्दी में थे, जिनको मैंने नहीं पहचाना था। जो पुलिस आई, लोकल पुलिस, वो ये बोली कि पूछताछ के लिए आए हैं। तो मैंने दरवाजा खोला, जो कि विदाउट वारंट थे, जो कि इलीगल है। वारंट नहीं था उनके पास, कोई सर्च वारंट नहीं था, कोई गिरफ्तारी का कोई वारंट नहीं था। क्या कहकर फिर आपकी गिरफ्तारी की गई, क्या कहा गया? सिर्फ ये बोला कि हाँ, इसे कुछ पूछताछ के लिए किसी केस में गुड़गांवा ले जाया जा रहा है। और मेरी गाड़ी को वहां पे खड़ा कर दिया गया था। अच्छा परमिंदर, जो तस्वीरें हैं टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इन तस्वीरों को, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं क्या परमिंदर? नहीं देख पा रहे हैं। फिलहाल हम आपको दिखाने की थोड़ी देर बाद ये कोशिश करेंगे। ये जो गाड़ियां हैं जो टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं, इन्हीं गाड़ियों के जरिए आपको बराड़ा से गुड़गांव लाया गया? हाँ। कितनी गाड़ियां थी? 3 गाड़ियां थी। और कितने लोग थे उसमें? उसमें 8 से 10। कुलदीप जी, आप बताइए, जब वहां पर पुलिस प्रशासन पहुंचा, क्या कुछ कहा गया आपके बेटे से? आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि किस जुर्म में, किस आरोप में आपके बेटे को गिरफ्तार करने की बात की जा रही है या पूछताछ करने की बात की जा रही है? कोई सर्च वारंट नहीं था, कोई वारंट नहीं था, कोई साक्ष्य नहीं था, तो आपने ये जानने की कोशिश की कि किस आरोप में, किस आधार पर आपके बेटे की गिरफ्तारी की जा रही है? मैंने पता किया था सीआईए में, उन्होंने ये बताया कि इसका कोई फॉल्ट नहीं है, कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कल छोड़ देंगे। और अगले दिन हम 2, 2:30, 3 बजे के करीब इनके पास गए, तो ये कहा भाई एसीपी मना कर रहा है, हमने इसके ऊपर डकैती का केस बनाना, आप आओ या ना आओ, हम छोड़ेंगे नहीं इसको। मेरे साथ सिर्फ इतनी बात हुई थी पुलिस की। अच्छा, ये कहा गया कि डकैती का केस बनाया गया? हाँ, डकैती का, ये कह के डकैती का केस बनाया इसको। अच्छा परमिंदर, जब आपको गिरफ्तार किया गया, जब आपको थाने ले जाया गया, उस दौरान क्या कुछ हुआ? आपसे कुछ कहा गया पुलिस प्रशासन की तरफ से? कोई दबाव बनाया गया कि आप इस तरह का जो अपराध है, जिसका आरोप आप पर लग रहा है, उसको आप स्वीकार कीजिए? नहीं, ऐसा तो कोई दबाव नहीं बनाया गया। बस ये बोला था कि सिर्फ पूछताछ के लिए लेके जा रहे, किसी केस में ना केस बताया गया, ना कुछ बताया गया मेरे। कोई आपसे ये कुछ नहीं कहा गया कि किस तरीके से आपकी गिरफ्तारी की गई है? ये आपको कहा गया कि आपको डकैती के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है? उस टाइम नहीं कहा गया, लेकिन बाद में जब सीआईए में 1 दिन रखा, तो उसके बाद मेरे को बता दिया गया था कि हाँ, डकैती का केस बनाएंगे ही बनाएंगे, जो कि महेंद्र वर्मा ने खुद कहा था। चले, इस वक्त खुद फोन लाइन पर सीएम के ओएसडी अमरेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र जी नमस्कार, आवाज पहुंच रही है अब तक? हाँ जी, हाँ जी। अमरेंद्र जी, बेहद संगीन मसला है। आरोप लग रहा है मनोहर सरकार की पुलिस पर कि एक एलएलबी के छात्र को महज इसलिए डकैती के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया, उसको आरोपी बना दिया गया क्योंकि उसने एक पुलिस अधिकारी की रिश्तेदार लड़की से कोर्ट मैरिज कर लिया। ये जो आरोप लग रहे हैं, बेहद संगीन आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? क्या ऐसा है पुलिस प्रशासन? नहीं, इस प्रकार के जो प्रकरण है वो बहुत ही संवेदनशील प्रकरण है और ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। मैं इसकी इंक्वायरी कराऊंगा और इंक्वायरी में जो भी दोषी होगा उसके ऊपर सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। अमरेंद्र जी, एक और सच मैं आपको बताना चाहूंगी, इस शख्स की गिरफ्तारी बराड़ा से की गई, वहां से उसको उठाया गया और गुड़गांव में उसकी गिरफ्तारी दिखाई गई महज इसलिए क्योंकि उसने एक अधिकारी की लड़की के साथ उसने शादी कर ली। आप ये विस्तार से बताइए कि आखिर इस मामले में क्या कुछ किया जा सकता है? क्या पुलिस प्रशासन पर ऐसे विश्वास बहाली होगी जिस तरह का काम, जिस तरह का कृत्य पुलिस प्रशासन कर रहा है? मैंने कम शब्दों में आपसे ये बात बताई है कि इस मामले की इंक्वायरी कराएंगे और इस मामले में जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। यदि जहां से अरेस्टिंग हुई है, अरेस्टिंग यदि वहां नहीं दिखाया गया है, कहीं किसी दूसरे स्थान पर दिखाया गया है, इसके कारण में भी जाने का हम प्रयत्न करेंगे। इस मामले की हम जांच करा करके और संबंधित अधिकारी भी दोषी होगा तो अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगी और यदि ये दोषी होंगे तो लेकिन अमरेंद्र जी, ये आपने बहुत कम शब्दों में कहा कि आप कम शब्दों में अपनी बात को कंप्लीट कर रहे हैं कि जो भी दोषी होगा, ये कोई निष्कर्ष नहीं हुआ। आप ये खुलकर बताइए ना कि आखिर पुलिस प्रशासन के ऊपर क्या किसी चीज का कोई खौफ नहीं है, कोई दबाव नहीं है, किसी सरकार का कोई खौफ नहीं है कि वो जो मर्जी चाहे जिस मर्जी बेगुनाह को फंसा दे और
सरकार कुछ नहीं कर पाएगी? ये बेलगाम नहीं, ये निरंकुशता नहीं तो और क्या है? कोई खौफ नहीं है सरकार का? मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार की अनैतिक जवाबदारी है कि जनता को सुरक्षा मुहैया कराए, जनता सुरक्षित रहे, जनता का जीवन ठीक दिशा में आगे बढ़ सके, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके माध्यम से जनता को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि किसी ऐसे सामान्य व्यक्ति को किसी मुकदमे में फंसा दे, कहीं कोई किसी को फंसा दे। इसलिए मैंने ये बात सख्ती के साथ कही है। किया गया अमरेंद्र सिंह जी, ऐसा किया गया, यही तो विडंबना है कि ऐसा किया गया। तो आप ये बताइए कि किस तरीके से इस मसले को हैंडल किया जाएगा? चलिए रोकना चाहेंगे यहाँ पर आपको। जिस अधिकारी पर आरोप लग रहे हैं, सीआईए इंचार्ज महेंद्र वर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आवाज नहीं पहुंच रही है, यहाँ ड्यूटी पे खड़े हैं फिलहाल तो सुना इलेक्शन में। अच्छा, आवाज पहुंच रही है, बिना पहुंचे आप ये कैसे बोल सकते हैं कि आवाज नहीं पहुंच रही है? आप सुन पा रहे हैं? जवाब नहीं देना चाहते आप महेंद्र वर्मा जी? हेलो महेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? बताओ, बोलो क्या करना। महेंद्र जी, आपके ऊपर आरोप लग रहा है। पहले तो शालीन भाषा का इस्तेमाल कीजिए। हरियाणा न्यूज चैनल से मैं बातचीत कर रही हूँ आपसे। एक सवाल ये है, एक आरोप ये है कि आरोप ये लग रहा है कि आपने परमिंदर नाम के एक शख्स को झूठे केस में फंसाया, महज इसलिए क्योंकि उसने आपकी एक रिश्तेदार लड़की के साथ इंटरकास्ट मैरिज कर ली, उसे डकैती के आरोप में जबरदस्ती फंसाया गया। आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। बिल्कुल कोई ऐसा इस प्रकार जो आरोप आप लगा रहे हैं बिल्कुल निराधार है और बेबुनियाद है। आप हमें ये बताइए महेंद्र जी, आपने जिस शख्स की गिरफ्तारी की, वो गिरफ्तारी कहाँ से की गई? गिरफ्तारी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पे की गई है और गुड़गांव में की गई है। करनाल टोल पे आपकी गाड़ी क्या कर रही है? नहीं, हमारी कोई गाड़ी नहीं है। करनाल टोल पे आपकी गाड़ी दिख रही है महेंद्र वर्मा जी, आप सच से इनकार नहीं कर सकते। सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। हाँ, कोई ठीक है। महेंद्र जी, सीसीटीवी फुटेज है, ठीक है, कहने से काम नहीं चलेगा। गलत बोल रहे हैं मैडम आप, ठीक है। महेंद्र जी, आपको जवाब देना होगा। महेंद्र जी, आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ? हाँ, कौन जवाब दे रहे मैडम, बोलो क्या नहीं बोलना तो आप बताओ। जवाब दीजिए ना, आपकी गाड़ी टोल पर क्या कर रही थी? ऐसा है मैडम, हमारी गाड़ी वहाँ पे किसी में 392 के केस में रेड पे गई हुई थी और जो आप कह रहे हो ना बंदों को हमने वहाँ लिया है, जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया, मैडम महेंद्र जी, पीड़ित इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। परमिंदर, मैं ड्यूटी पे खड़ा हूँ, बाद में बात कर प्लीज। महेंद्र वर्मा जी, ये सवाल पूछना भी बेहद जरूरी है। ये भी आपकी ड्यूटी में आता है कि आपने कैसे एक बेगुनाह को फंसा दिया। ये भी आपकी ड्यूटी में आता है, ये भी आपकी ड्यूटी में आता है। आपको जवाब देना पड़ेगा। लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे। अमरेंद्र सिंह हमारे साथ, सीएम को एसडी जुड़े हुए। अमरेंद्र जी, आपने सुना इस पूरे प्रकरण को, किस तरीके से जवाब दे रहे महेंद्र वर्मा? बिल्कुल मैंने ये पूरी बात ध्यान से सुनी है और मैं अभी तुरंत इस डिपार्टमेंट के सबसे वरिष्ठ अधिकारी से बातचीत करके इस मामले का हल कैसे बेहतर ढंग से हो सकता है उसको निकालूंगा। यदि ये दोषी होंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए अमरेंद्र जी, बेहद शुक्रिया। और हम ये चाहते हैं और हम ये समझना भी चाहते हैं आपके जरिए कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी और हम बेहद शुक्रगुजार होंगे पीड़ित की तरफ से भी कि अगर इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाती है तो साफ तौर पर आपने सुना कि कैसे अपनी बात से इनकार कर रहे हैं सीआईए इंचार्ज महेंद्र वर्मा। कह रहे हैं कि किसी और मामले में रेड डालने गई थी, लेकिन पीड़ित हमारे साथ मौजूद है। महेंद्र, आप जुड़े हुए हमारे साथ? मैडम ऐसा है, हम 392 केस में रेड पे गए हैं, लेकिन हमने किसी बंदे को वहाँ से नहीं, जो आप कह रहे हैं ना, मैं इसीलिए तो बोल रही हूँ कि हमारे साथ खुद पीड़ित मौजूद है, वो आपको ये बताएगा कि उसकी गिरफ्तारी कहाँ से की गई। परमिंदर, आप बताइए आपकी गिरफ्तारी कहाँ से की गई? वो तो कुछ भी कहे, उससे मुझे क्या, मेरे को बराड़ा से उठाया गया था और अगर नहीं उठाया गया तो जो हमारा आईओ है संजय कुमार, उसकी गाड़ी क्या कर रही है टोल पे? स्विफ्ट, ठीक है ना। महेंद्र जी, जवाब दीजिए, उसकी गाड़ी क्या कर रही है जी टोल पे? बोलो मैडम, बोलो। नहीं, आप जवाब दीजिए, टोल पर आपकी गाड़ी क्या कर रही है? टोल पे रेड मारने जाएंगे नहीं, हाईवे पे जाएंगे तो क्या? कौन सी रेड थी आप बताओ ना? कौन सी रेड थी? किसको उठाने गए थे? नाम बताओ उनका। गिरफ्तारी की गई। आपने कौन सा की जानकारी तो कहाँ पे रेड मारी और कौन से थाने में एंट्री की है? एंट्री करी वो बता दो आप। बताइए महेंद्र जी, सवाल नागवार गुजरा क्योंकि यही है सच्चाई, क्योंकि कोई जवाब नहीं है सीआईए इंचार्ज के पास। सीआईए इंचार्ज महेंद्र वर्मा की बोलती बंद हो गई हरियाणा न्यूज पर जब सवालों की बौछार हुई, और सवाल बेहद तीखे। सवाल इसलिए भी बेहद तीखे क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है और इस सच को पचा नहीं पाए महेंद्र वर्मा। कोई भी जवाब देने से उन्होंने अब फिलहाल इनकार कर दिया है, फोन डिस्कनेक्ट कर दिया क्योंकि कोई जवाब उनके पास नहीं था। अब आप इसी से अंदाजा लगा कर देखिए कि क्या है सच। एक जांच अधिकारी जो कहता है कि वो रेड मारने गया था, लेकिन किस मामले की रेड मारने वहां पर गया था उसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है।
गिरफ्तारी की गई बराड़ा से और दिखाया गया गुड़गांव से, और कोई सीधा और स्पष्ट जवाब इस पूरे मामले में नहीं दिया जा रहा, ये आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। तो बराड़ा की सीआईए पुलिस ने गिरफ्तार किया परमिंदर को और गिरफ्तारी दिखाई गई गुड़गांव से। सीएम के ओएसडी अमरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इस पूरे मामले की अभी और तुरंत वो जांच करवाने की बात कर रहे हैं उच्च अधिकारियों से। परमिंदर के पास लौटेंगे। परमिंदर, क्या आप आश्वस्त हैं जिस तरीके से अमरेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी? हम अभी आश्वासन नहीं दिया है, क्या पता कार्रवाई हो या ना हो। हाँ, आपको लगता है कि कोई किसी दबाव के चलते कार्रवाई नहीं हो क्योंकि जो सकती? कि सीपी को हमने फाइल सौंपी थी उच्च न्यायालय हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट, तो उन्होंने भी अभी दोबारा मिले थे उनसे, तो बस आश्वासन ही दिया है, अभी तक कोई कार्रवाई स्टार्ट नहीं की है। अच्छा, कोई कार्रवाई अभी तक स्टार्ट नहीं की गई है उसके। और इस वक्त फिलहाल आपके साथ क्या कुछ चल रहा है? क्या आपको अभी भी किसी तरीके का दबाव बनाया जा रहा है? आप पर कोई दबाव बनाया जा रहा है इस वक्त? यस, एक दो बार जैसे ये हैं, खुद महेंद्र वर्मा हमारे घर पे आके ये बोल के गए हैं कि आप केस वापस ले लीजिए, नहीं तो हम दूसरी कार्रवाई करेंगे, ऐसा कहा गया है। अच्छा, क्या क्यों केस वापस ले लिया जाए? किस हिसाब से केस वापस ले लिया जाए? और परमिंदर, क्या इस वक्त लड़की आपके साथ है या फिर वो अपने माता पिता या परिजनों के साथ हैं? वो अपने माता पिता के घर पे है। उनसे फिलहाल कोई कम्युनिकेशन कांटेक्ट नहीं है या कोई कम्युनिकेशन गैप है? आप नहीं जानते कि वो क्या चाहती हैं? नहीं, मैं नहीं जानता क्या। उन्होंने कुछ कहा नहीं कि वो क्या चाहती है? आपके साथ रहना चाहती है या घर वालों के साथ रहना चाहती है? नहीं, मेरे से कोई बात नहीं हुई अभी उसकी। मतलब कोई बातचीत हुई नहीं है और बातचीत कराने की कोई कोशिश भी नहीं की जा रही है? नहीं, कोई उसके घर वालों ने कोई कोशिश नहीं की। मैंने कई बार कोशिश की तो उसके फादर ने गाली गलौज दे के फोन काट दिया। अच्छा, कुलदीप जी, जिस तरीके का जवाब दे रहे थे सीआईए इंचार्ज महेंद्र वर्मा, साफ तौर पर ये लग रहा था कि आरोपों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में? हम तो यही चाहते हैं मैडम कि हमें इंसाफ मिले, मेरा केस रद्द किया जाए और इन दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चलिए, बेहद शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप जुड़े हमारे साथ और यहाँ पर आए। हरियाणा न्यूज पूरी तरीके से कोशिश करता है कि किसी भी बेगुनाह को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, लेकिन हम लगातार, आपको एक बार फिर से बता दें कि हम महेंद्र वर्मा को लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार फोन को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं महेंद्र वर्मा, जो अपने आप में एक साफ इशारा करता है कि यहाँ पर दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। नजर इस बड़े खबर पर बनाकर रखेंगे। इसी के साथ खास खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।